22 नवंबर 1963। यह वही डेट है जिस दिन सिर्फ एक मामूली बंदा ली हार्वे ऑसवाल्ड ने दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसीज को चकमा देकर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के सबसे फेमस प्रेसिडेंट को सिर्फ 80 मीटर की दूरी से शूट करके मार दिया था टेक्सास सिटी में। यहाँ पर एक बात और हैरान करने वाली है कि प्रेसिडेंट की हत्या के ठीक 2 दिन बाद यानी 24 नवंबर को ऑसवाल्ड की भी हत्या कर दी जाती है पुलिस कस्टडी में जैक रूबी द्वारा। बदकिस्मती से कुछ ही महीनों बाद जैक रूबी की भी डेथ हो जाती है पुलिस कस्टडी में। क्या प्रेसिडेंट की हत्या एक सोची समझी साजिश थी या फिर एक अकेले बंदे ने? कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। प्रेसिडेंट JFK कौन थे? तो प्रेसिडेंट JFK का पूरा नाम जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी था। इनका जन्म फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 29 मई 1917 में अमेरिका के बोस्टन मैसाचुसेट्स में हुआ था, एक रिच फैमिली में। साल आता है 1940। जॉन एफ कैनेडी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कम लाउडर डिग्री प्राप्त की और साल 1941 में जॉन एफ कैनेडी ने यूनाइटेड स्टेट नेवल रिजर्व ज्वाइन किया। लेकिन साल 1945 में जॉन एफ कैनेडी ने नेवल रिजर्व छोड़ दिया और 1946 में जॉन एफ कैनेडी ने पॉलिटिक्स में अपना करियर शुरू किया, जिसके बाद 20 जनवरी 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट बनते हैं डेमोक्रेट पार्टी से, वो भी सिर्फ 43 साल की उम्र में। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी टेक्सास स्टेट क्यों गए थे? 22 अगस्त 1963 को टेक्सास स्टेट के गवर्नर जॉन कैनेडी द्वारा प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को टेक्सास में आने के लिए इनवाइट किया जाता है। जॉन एफ कैनेडी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि 1964 में एक बार फिर प्रेसिडेंट सी के इलेक्शन थे और भी कई रीजंस थे टेक्सास में विजिट करने के। इसके ठीक एक महीने बाद इस बात को पब्लिक में अनाउंस किया जाता है कि 21 नवंबर 1963 को प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी टेक्सास की इन 5 सिटीज का दौरा करेंगे: सैन एंटोनियो, ह्यूस्टन, फोर्ट वर्थ, डलास और ऑस्टिन। वो डेट भी आ जाती है, यानी 21 नवंबर को जॉन एफ कैनेडी और उनकी वाइफ जैकलीन कैनेडी और वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन और कुछ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के साथ निकल जाते हैं जॉन एफ कैनेडी टेक्सास स्टेट के लिए अपने एयरफोर्स 1 से। ये एयरफोर्स 1 सबसे पहले टेक्सास की सिटी सैन एंटोनियो में लैंड होता है करीब 11 बजे। सैन एंटोनियो में जॉन एफ कैनेडी ने 2 पॉलिटिकल स्पीच दी। इसी तरह ह्यूस्टन में भी जॉन एफ कैनेडी ने पॉलिटिकल स्पीच दी और फोर्ट वर्थ में भी स्पीच दी। अब आता है जॉन एफ कैनेडी का आखिरी दिन, जॉन एफ कैनेडी की हत्या का दिन। 22 नवंबर को जॉन एफ कैनेडी फोर्ट वर्थ सिटी से डलास के लिए निकलते हैं। डलास में भी जॉन एफ कैनेडी को एक स्पीच देनी थी, जिसके लिए जगह सिलेक्ट की गई थी ट्रेड मार्ट। फोर्ट वर्थ सिटी से डलास लव फील्ड एयरपोर्ट पर जॉन एफ कैनेडी का एरोप्लेन लैंड होता है करीब 11:30 बजे। कुछ ही मिनट बाद डलास लव फील्ड एयरपोर्ट से जॉन एफ कैनेडी निकल जाते हैं अपनी कार SS-100X से, जिसमें बैठे हैं 6 लोग: प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, उनकी वाइफ जैकलीन कैनेडी, टेक्सास की गवर्नर जॉन कैनोली और उनकी वाइफ नेली कॉनली, सीक्रेट सर्विस का एक सीनियर रॉय केलरमैन और ड्राइवर विलियम ग्रीर। डलास की सड़कों पर प्रेसिडेंट कैनेडी का इंतजार हो रहा था पब्लिक द्वारा कि कब उनका मोटरकेड यहाँ से गुजरेगा, लेकिन दूसरी तरफ मोटरकेड का इंतजार किसी और इरादे से हो रहा था। दोपहर 12 बजकर कुछ मिनट पर जॉन एफ कैनेडी का मोटरकेड डेले प्लाजा में एंटर होता है। करीब 12:30 पर जॉन एफ कैनेडी का काफिला इस रोड से टर्न लेता है। स्कूल बुक डिपॉजिटरी के 6ठे फ्लोर पर बैठा ली हार्वे ऑसवाल्ड अपनी इटालियन राइफल तान देता है प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी पर। फिर जिसके तुरंत बाद जॉन एफ कैनेडी को 5 किलोमीटर दूर पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर्स की तरफ से जवाब आता है, ही इज नो मोर। लेकिन बस टेक्सास के गवर्नर जॉन कैनोली को बचा लिया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, टेक्सास के गवर्नर को भी एक गोली लगी थी। टोटल 3 फायर हुए थे, जिसमें से एक गोली जॉन एफ कैनेडी की गर्दन की हड्डी में लगी थी और दूसरी गोली ब्रेन में लगी थी और तीसरी गोली टेक्सास के गवर्नर जॉन कैनोली की पीठ पर लगी थी। फायरिंग होने के तुरंत बाद स्कूल बुक डिपॉजिटरी को FBI और पुलिस द्वारा सील कर दिया जाता है और सभी एम्प्लॉइज को बाहर जाने से रोक दिया जाता है। लेकिन इन तमाम एम्प्लॉइज में एक बंदा गायब था
और वो था ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड भी स्कूल बुक डिपॉजिटरी में जॉब करता था। उसे असैसिनेशन से 2 महीने पहले ही जॉब पर रखा गया था। अब ऑसवर्ल्ड की तलाश शुरू हो चुकी थी। डलास की सड़कों पर पेट्रोलिंग को अलर्ट कर दिया गया था। पेट्रोलिंग के दौरान एक ऑफिसर ने ऑसवर्ल्ड को देख लिया, लेकिन इससे पहले ऑफिसर कुछ करता, ऑसवर्ल्ड ने उस ऑफिसर पर कई गोलियां चलाई, जिससे ऑफिसर की मौके पर ही डेथ हो गई। बाद में ऑसवर्ल्ड को टेक्सास थिएटर में छिपते हुए देखा गया, जहां उसे करीब 1:50 पर अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले 2 दिन तक FBI, CIA और पुलिस द्वारा उस ऑसवर्ल्ड से खूब पूछताछ की गई, लेकिन बंद कमरे में क्या हुआ, इस चीज का किसी के पास कोई सबूत नहीं है। 24 नवंबर को जब ऑसवर्ल्ड को पुलिस हेडक्वार्टर से जेल ट्रांसफर किया जा रहा था, तो उसी दौरान पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में जैक रूबी द्वारा गोली मार दी जाती है। ऑसवर्ल्ड को भी पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी भी वहीं डेथ हो गई। प्रेसिडेंट केनेडी की असैसिनेशन की जांच कई एजेंसीज ने की थी, जैसे CIA, FBI और वॉरेन कमीशन। CIA की रिपोर्ट ने कहा कि ली हार्वे ऑसवर्ल्ड अकेला ही बंदा था जिसने प्रेसिडेंट केनेडी की असैसिनेशन की थी। FBI की रिपोर्ट ने भी यही कहा और वॉरेन कमीशन की रिपोर्ट ने भी यही कहा, लेकिन कई अमेरिकन्स ने इन रिपोर्ट्स को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस असैसिनेशन के पीछे कई लोग शामिल थे और ये एक सोची समझी साजिश थी।